Good morning, children. I am Gayatri. Today we will do some योग asanas. योग का अर्थ है एकता या बांधना. योग शरीर और मन को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है. आज के इस कोरोना युक्त वातावरण में शरीर का सुख, चैन व मन की शांति कहीं खो सी गई है. हम योग के विभिन्न आसनों को करके अपने शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करके कोरोना जैसे वायरस को भी दूर भगा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग योगा. आवर फर्स्ट आसन इज त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज. इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस आसन को करते वक्त हमारा शरीर ट्रायंगल पोज में हो जाता है. इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं. अपने दोनों पैरों को कुछ दूरी पर रखकर दोनों हाथों को सीधा करें. अब अपने लेफ्ट लेग को धीरे से टर्न करें. अब अपने लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट हैंड से टच करें. राइट हैंड को एकदम सीधा रखें. सामान्य रूप से सांस लें. अब अपने राइट पैर को टर्न करें और राइट हैंड से टच करें. लेफ्ट हैंड को एकदम सीधा रखें. ये आसन आपको फ्लैट पैरों की समस्या से दूर रखता है. गर्दन, पीठ, कमर, पैर के मसल्स को मजबूत बनाता है. ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर. इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति पाम ट्री की तरह मजबूत व ऊंची हो जाती है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं. अब अपने हाथों को कंधे तक उठाएं. हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें. अब धीरे से अपनी कलाइयों को मोड़ें. अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधे की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं. अब धीरे से अपने पंजों को उठाएं. सामान्य रूप से सांस लें. 10 से 15 सेकंड तक इस स्थिति में खड़े रहें. अब अपनी एड़ी को नीचे रखें. धीरे से उंगलियों को खोलते हुए अपने हाथों को भी नीचे लाएं. यह आसन शारीरिक व मानसिक संतुलन विकसित कर बॉडी पोस्चर में सुधार लाता है. वृक्ष आसन, ट्री पोस्चर. इस आसन को करते समय हमारे शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई हो जाती है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं. गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने राइट लेग को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग पर रखें. एक गहरी लंबी सांस लें. अपनी बॉडी का बैलेंस बनाएं. अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार पोजीशन में खड़े हो जाएं. सामान्य रूप से सांस लें और धीरे धीरे 10 से 20 सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहें. अब धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं. अब अपने राइट लेग से इस क्रिया को दोबारा दोहराएं. इस आसन को करने से हमारी मानसिक शांति मिलती है व रीढ़ की हड्डी के लिए यह फायदेमंद होता है. अर्ध चक्र आसन. इस आसन को करते समय आपकी स्थिति हाफ व्हील की तरह हो जाती है, इसलिए इसे हाफ व्हील पोस्चर भी कहते हैं. इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं. दोनों हाथों से अपनी कमर को कसकर पकड़ लें. अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर करें. आपको अपनी गर्दन पर खिंचाव महसूस होगा. सामान्य रूप से सांस लें व छोड़ें. ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है. पाद हस्त आसन, हैंड टू फीट पोस्चर. इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं. एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं.
जितना हो सके कमर और शरीर को ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं, जब तक आपका हाथ जमीन को न छू ले। ध्यान रखें, आपको अपने सर व हाथ को एक साथ झुकाना है। सामान्य रूप से सांस को लेते व छोड़ते हुए 10 से 20 सेकंड तक आपको इस पोस्चर में खड़े रहना है। अब एक गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको वापस खड़े हो जाना है। इस आसन को करने से आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आशा है आपको इन आसनों को करते हुए बहुत मज़ा आया होगा। इन आसनों की नियमित प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक बैलेंस डाइट भी लेनी है, जैसे दूध, फ्रूट और ढेर सारी सब्जियां भी खानी हैं, जिससे आप फिट व हेल्दी रह सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, हैप्पी योगा डे।